गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने प्रश्नावली 3.2 के 2 उदाहरण कर लिए थे और 2 प्रश्न कर लिए थे। आज अपन शेष उदाहरण करते हैं। तो सबसे पहले अपना उदाहरण नंबर 8 में देखिए x के किन मानों के लिए ये अपन को एक 3 मैट्रिक्स दे रखी है, बराबर में वो दे रखा है जहाँ वो 1 गुणा 1 क्रम की आव्यूह है। तो देखिए अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते समय अपन को इनकी गुणा करनी है, क्यों ये तीनों में है। तो देखिए पहले इसकी और इसकी गुणा पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें स्तंभों की संख्या देखनी है और इसके पंक्तियों की संख्या। तो इसमें स्तंभ हो गए 1 2 और 3 और इसमें पंक्ति 1 2 और 3। गुणा पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन इनकी दोनों ही गुणा करते हैं, ये ऐसे ही रखेंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा की तो देखिए 1 की 1 के साथ करेंगे 1 प्लस 2x प्लस 15। फिर पहली पंक्ति पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 प्लस 5x प्लस 3। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 प्लस x प्लस 2। ये अपनी हो जाएगी गुणा, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं। आगे 1 2 x इक्वल टू ओ दे रखा है, वो 1/1 क्रम की है, तो ये बाद में कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों की गुणा, इसमें 1 2 और 3 स्तंभ है, पंक्ति कितनी 1 2 और 3, तो दोनों ही गुणा पॉसिबल है। तो अपन गुणा करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको 1 से गुणा किया तो ये का ये 1 प्लस 2x प्लस 15। आगे वाले अवयव आएंगे प्लस के, इसको गुणा करेंगे 2 से, 3 को 2 से किया 6, 5 को 10x, 3 को 6 प्लस इसको x के साथ तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू ओ। अब इस समीकरण को अपन करेंगे सोल्व। तो सोल्व करेंगे तो देखिए 1 15 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, तो ये तो आ गया 28 प्लस 2x 10x 12x, तो 14x 2 16x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओ 1 की है तो 0 मान लेंगे। अब अपने समीकरण आ गए एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। इसके ये हो गई एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अपन करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने पर गुणा करें तो 28 आए, जोड़े घटाएं तो 16 आए, तो 14 दूनी 28 और 14 और 2 16, तो इसके गुणनखंड होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0। x लिया कॉमन तो x प्लस 14 प्लस का 2 लिया कॉमन तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 फिर आ गया कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का मान होगा माइनस का 14 और x का मान होगा माइनस का 2। आप दोनों में से कोई भी मान है। देखिए उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 2 में दे रखा है कि a में से 2i घटाया, a में से 2i घटाया तो ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो a का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, यानी a और a के ट्रांसपोज दोनों को गुणा करके ज्ञात करना है, जहां i है वो 3/3 क्रम की इकाई आव्यूह है। तो देखिए अपने को a माइनस 2i बराबर दे रखा है, तो a ज्ञात करना है, तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 और माइनस का 2i था तो प्लस का 2i की जगह अपन क्या लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ही आ जाएगा। अब a बराबर पहले इस 2 को अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 3 1 0 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए जोड़ेंगे तो माइनस 1 और 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 0 1 प्लस 2 और 0 प्लस 1 प्लस 0 और 0 प्लस 2, ये आ गया। अब देखिए मान निकालेंगे इसका, तो माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 माइनस का 2 3 2 3
-1 -3 1 और 2। ये अपने पास मान आ गया किसका, ए का। अब ज्ञात करना है ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज में अपन ने क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्त। परिवर्त क्या था कि ए की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। तो देखिए ये ए था, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 और 2। इसका करें अपन ट्रांसपोज तो पंक्ति, पहली पंक्ति को स्तंभ में तो 1 -2 3, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में 2 3 -1, तीसरी को -3 1 और 2। ये अपना आ गया ए का ट्रांसपोज। ये मान था अपना किसका, ए का। अपन को ज्ञात करना है ए का ट्रांसपोज। तो देखिए दोनों की गुणा करनी है। तो ए का ट्रांसपोज, ए का मान मैंने लिखा 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 और 2। ए के ट्रांसपोज का मान था 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 और 2। ये आ गए। अब इन दोनों को अपन को करना है सोल्व। तो देखिए इन दोनों के अपन गुणा करते हैं। पहले गुणा करने से पहले अपन देखेंगे कि दोनों के गुणा पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए इसमें 3 स्तंभ 1 2 और 3, पंक्ति 1 2 और 3 पॉसिबल है। तो अपन गुणा करेंगे। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 -2 की करेंगे तो +4 3 3 9। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 -6 -3। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ -3 -2 +6। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 -6 -3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 दूनी 4 3 तिया 9 प्लस का 1। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस का 3 दूनी 6 3 एकम 3 और माइनस के 2। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो -3 -2 प्लस के 6। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस के 6 प्लस के 3 माइनस के 2। फिर -3 प्लस के 9 प्लस का 1 प्लस का 4। इसको अपन अब निकालेंगे उत्तर। तो देखिए 9 और 4 13 और 1 14। 2 6 और 3 माइनस के 9, 2 में से 9 गए तो माइनस के 7। ये माइनस के 5 प्लस का 6 तो प्लस का 1। 6 और 3 9 तो माइनस के 7। 9 और 1 10 4 14। ये 6 और 2 8 8 प्लस 3 तो माइनस के 5। ये 1 और ये 6 और 2 8 तो माइनस के 5। ये 14। ये हो जाएगा अपना आंसर किसका, ए के ट्रांसपोज। अब देखिए 10 नंबर उदाहरण। 10 नंबर उदाहरण में दिया यदि ए मैट्रिक्स दे दी तो निम्नलिखित सत्यापित करना है। ए की स्क्वायर है वो बराबर होगी 2a की। तो जैसे अपन पहला सोल्व करते हैं ए की स्क्वायर बराबर 2a। तो मैंने लिया LHS। LHS क्या था, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए गुणा ए, यानी ए को 2 बार गुणा कर लें तो 1 -1 -1 1 और गुणा 1 -1 -1 और 1। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो देखिए गुणा पॉसिबल है या नहीं। 2 स्तंभ 2 पंक्ति गुणा हो जाएगी। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 प्लस का आ जाएगा 1 -1 और -1। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 और -1, इन दोनों की तो 1 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 1 2 -2 और 2। ये तो आ गया अपना LHS का मान। अब निकालेंगे RHS का मान। RHS में क्या है 2a, यानी 2 को गुणा कर देंगे a के साथ 1 -1 -1 1। 2 को गुणा किया तो 2 -2 और 2। तो देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। इसी प्रकार दूसरा दिया हुआ है कि a की क्यूब को अपन को निकालना है, बराबर होना चाहिए 4a के। तो जैसे ये तो अपना पहला था,
मैं दूसरा हल करता हूँ। दूसरे में देखिए LHS लिया, दूसरे के LHS में अपना क्या था, ए की क्यूब। तो ए की क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर गुणा ए, और ए स्क्वायर का अपन ने मान निकाल रखा है कितना, 2 - 2 - 2 और 2। तो देखिए कैसे करेंगे, -2 सॉरी 2 - 2 -2 और 2 गुणा ए कितना, 1 - 1 और 1। अब इन दोनों के अपन गुणा करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ कितना आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 और +2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 और -2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -2 -2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 + 2, कितना आ जाएगा ये मान, 4 -4 -4 और 4। अब निकालते हैं अपन दूसरे का RHS। RHS में क्या दिया था, 4a, यानी 4 को गुणा कर देंगे a के साथ, 1 - 1 - 1 1, तो 4 - 4 -4 और 4। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। ये हो गया अपना उदाहरण। देखिए उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 में दे रखा है कि ए, बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं, तो सत्यापित कीजिए ए बी + सी और ए बी + ए सी। तो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे LHS भाग। LHS भाग क्या था, ए बी + सी। तो सबसे पहले अपन इसमें निकाल लेते हैं b + सी। तो b 1 - 2 2 - 3 2 और 4 प्लस सी का मान 2 3 6 -1 4 और 1। तो दोनों को जोड़ा तो 1 और 2 3, -2 और 3 1, 2 और 6 8, -3 और -1 -4, 2 और 4 6, 4 और 1 5। ये मान आ गया अपना किसका, b + सी का। ये मान अपन इसमें रखेंगे तो a b + सी दे रखा था, यानी a को गुणा करना है इसके साथ, a का मान 2 3 1 और 2, b + सी का मान 3 1 8 -4 6 और 5। अब देखिए दोनों ही गुणा पॉसिबल है या नहीं, इसमें दो स्तंभ इसमें पंक्ति भी दो, तो दोनों ही गुणा हो जाएगी। तो अपन गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 दूनी 6 -12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 + 18, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 16 + 5 दिया 15, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 - 8, 1 + 12 8 + 10। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपना आंसर, 6 में से मैं इस साइड ही कर लेता हूं। तो देखिए 6 में से 12 गया, -6 18 और 2 20, 16 और 15 31, 3 में से 8 गए, -5 12 और 1 13, 10 8 18। ये अपना किसका मान आ गया, LHS का। अब निकालना अपने को RHS का। RHS में देखिए क्या दिया हुआ है, RHS में दे रखा है AB + AC। तो पहले निकाल देते हैं AB, A को B से गुणा 2 3 1 2 गुणा 1 - 2 2 -3 2 4। देखिए दोनों के गुणा पॉसिबल है या नहीं, दो स्तंभ दो पंक्ति गुणा हो जाएगी। तो गुणा करते हैं 2 + 2 -9, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ तो -4 + 6 और 4 + 12, फिर इसके बाद 1 - 6 दूसरी स्तंभ के साथ -2 + 4 और 2 + 8। इसका आंसर निकालेंगे तो देखिए माइनस के साथ 2 16 -5 2 और 8 और 2 10। ये तो मान आ गया किसका, AB का। अब अपन को निकालना है किसका, SC का। तो SC 2 3 1 2, C का मान रखा 2 3 6 -1 4 1, दोनों की गुणा करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 -3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 दूनी 6 + 12, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 दूनी 12 + 3,
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 माइनस 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 प्लस 8, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 प्लस 2। हल किया तो 1 12 और 6 18, 12 और 3 15, 0 8 और 3 11, 6 और 2 8। ये मान आ गया अपना एससी का। ये मान आ गया एबी का, ये मान आ गया एससी का। ये दोनों मान उठा के अपन इसे समीकरण में रखते हैं। तो देखिए समीकरण में रखेंगे तब ए बी का मान था -7 2 16 -5 2 10 प्लस एस सी का मान आ गया 1 18 15 0 11 और 8। दोनों को जोड़ा तो देखिए माइनस के 7 और प्लस का 1 माइनस का 6, 2 और 18 20, 16 और 15 31, -5 और 0 -5, 11 और 2 13, 10 और 8 18। देखिए दोनों मान अपने समान हैं तो अपन क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 11। 3.2 के सारे उदाहरण हो गए हैं। अब अपन करेंगे 3.2 के प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में A मैट्रिक्स दे दी, B मैट्रिक्स दे दी, C ज्ञात करनी है और एक समीकरण दे दिया A + 2B + C बराबर 0। तो देखिए अपन इसको सोल्व करते हैं। तो A + 2B + C बराबर 0 है। C का मान निकालना है तो C बराबर क्या आ जाएगा माइनस का A और माइनस के 2B, यानी A को माइनस से गुणा करें 1 से और इसको B को माइनस के 2B से गुणा करके दोनों को अपन जोड़ देंगे। तो देखिए या इस प्रकार से न करके अपन सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि A + 2B बराबर माइनस का C, यानी A + 2B कर लें और ये माइनस का C माइनस इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का लगा दें चिन्ह, तो क्या प्राप्त हो जाएगा C प्राप्त हो जाएगा। तो यानी उसी समीकरण के आधार पर करें तो समीकरण को चेंज करेंगे, जैसे C बराबर -A माइनस का 2B माइनस ले लिया कॉमन A + 2B, यानी A को और B को 2 को गुणा करके जोड़ दें, आगे चिन्ह लगा दें माइनस के, तो किसके बराबर हो जाएगा C के। तो अब देखिए A बराबर 1 3 2 1 3 -1, ये तो था ही। 2B का मान निकाल देते हैं, यानी 2 को B से गुणा करेंगे, 2 1 1 2 -1 0, तो 2 को गुणा किया तो 2 दूनी 4 2 2 4 -2 और 0, ये आ गए। ये मान इस समीकरण में रखेंगे तो माइनस का चिन्ह आगे C है ही। A का मान 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2B का मान 4 2 2 4 -2 और 0। तो अब देखिए C बराबर माइनस, दोनों को जोड़ा तो 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 2 4, 4 1 5 3 प्लस के माइनस के 2 प्लस का 1 और माइनस का 1, माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा करना है। C बराबर आ जाएगा -5 -5 -4 -5 -1 और ये हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि ये माइनस का था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि A दे दिया B दे दिया, अपन को ज्ञात करना है 3A² - 2B। तो यानी अपन को ज्ञात करना है 3A² - 2B। तो अपन को सबसे पहले A² निकालेंगे, तो A² निकालेंगे तो A गुणा A निकालेंगे तो देखिए 2 -1 3 और 2, 2 -1 3 और 2, दोनों को गुणा किया तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 -3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 -2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 + 6, दूसरी पंक्ति -3 + 4। सोल्व करेंगे तो 1 -4 12 और 4 1, ये आ गया। इसको गुणा करना है 3 से, तो 3A² का मान निकालेंगे तो 3 और A² का मान 1 -4 12 और 1। तो देखिए 3 -12 12 36 और 3, ये आ गया 3A² का। अब चाहिए अपन को 2B का, तो 2B 2 को गुणा कर दें B के साथ 0 4 -1 और 7,
0 8 -2 और 14। ये दोनों मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में मान रखा तो 1 -4 12 मान रखा तो 3 -12 36 और 3 -0 8 -2 और 14। तो अब देखिए 3 में से 0 गया 3, 12 और माइनस के 8 माइनस के 20, 36 माइनस माइनस प्लस 2 तो 38, 3 में से गए 14 तो माइनस के 11। ये हो जाएगा अपना आंसर नंबर 5। ए दे दिया, बी दे दिया। दर्शाना है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं ए बी। 0 1 2 3 3 2 1 0, बी 0 3 1 2 2 1 3 0। देखिए 4 स्तंभ 4 पंक्ति, गुणा पॉसिबल है तो अपन करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 1 4 और 9, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 2 2 और 0, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 2 2 और 0, 9 4 1 और 0। सोल्व करेंगे तो 9 और 4 13 और 1 14, 2 2 4 4 और 14। ये तो मान आ गया ए बी का। अब अपन ज्ञात करेंगे बी ए का। तो बी ए के लिए 0 3 1 2 2 1 3 0, ए लिखेंगे 0 1 2 3 3 2। देखिए दोनों ही गुणा पॉसिबल है क्या? 2 स्तंभ 2 पंक्ति हो जाएगी। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 9, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 + 6, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 0 + 3, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ तो 0 + 0, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 6, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 + 4, 2 + 2 और 3 + 0, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 + 3, फिर 2 + 2, फिर 4 + 1, फिर 6 + 0, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो 0 + 0, फिर 3 + 0, फिर 6 + 0, फिर 9 + 0। तो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 9 6 3 0 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 और 9। अब आप देख सकते हैं ये ए बी का मान था, ये बी ए का मान था। तो अपन लिख सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये अपना हो गया सिद्ध। नंबर 6 अपन ने अब तक जितने क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अलग क्यों है वो देखिए, क्योंकि इसमें अपन को मान दिया है एफ एक्स का, कहा है कि एफ ए और एफ बी निकालो और एफ ए प्लस बी निकालो, इनको गुणा करो, वो देखो इसके बराबर है या नहीं। तो एफ ए यानी जब x था तो सबके सामने x आया, तो अब a है तो एफ ए कितना आ जाएगा? कोस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कोस ए 0 और 0 0 1। इसी प्रकार एफ बी कितना आ जाएगा? कोस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कोस बी 0 0 0 1। और तीसरी बात एफ ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा? कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0 साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी 0 0 0 1 किया गया। तो ये तो अपना मान हो गया किसका? RHS का। अब अपन को दिखाना है कि एफ ए और एफ बी को गुणा करते हैं वो ये मान आता है या नहीं। तो देखिए अपन करेंगे एफ ए गुणा एफ बी। तो देखिए कोस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कोस ए 0 0 0 1 कोस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कोस बी 0 और 0 0 1। अब इन दोनों के गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो क्या आएगा? कोस ए कोस बी
माइनस साइन ए साइन बी प्लस 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कोस ए माइनस का आ जाएगा साइन बी माइनस साइन ए कोस बी प्लस 0। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी और प्लस 0। फिर इसको इसके साथ किया तो माइनस का साइन ए साइन बी प्लस का कोस ए कोस बी और 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर इसको पहले के साथ किया तो 0 प्लस 0 प्लस 0। इसको इसके साथ किया तो 0 प्लस 0 प्लस 0। इसको इसके साथ किया तो 0 प्लस 0 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। देखिए तो अब अपने कुछ 11वीं क्लास के सूत्र बनेंगे। 11वीं क्लास के सूत्र देखिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये सूत्र होता है किसका? कोस ए प्लस बी का। दूसरा देखिए, दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो कोस ए साइन बी और साइन ए कोस बी, तो ये सूत्र बन जाएगा माइनस आ जाएगा आगे साइन और ए प्लस बी का। ये तीसरा पार्ट हो गया 0। अब देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का। फिर इसमें देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी का। 0 0 0 1। तो ये देखिए ये उत्तर और ये अपना बराबर हो गया। तो अपन लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो ये सूत्र अपने 11वीं क्लास की 3 की प्रश्नावली में आए हुए थे, जहाँ पे आपने याद किए होंगे। अगर याद नहीं हो तो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज गुणा ए के ट्रांसपोज के सिद्ध करना है। तो LHS लेके चलेंगे। LHS में अपन दिया है ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं ए बी। तो ए बी ज्ञात किया तो 2 4 2 माइनस 5 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। दोनों को गुणा की तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 6 चौके 24 माइनस 2 माइनस 5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 28 प्लस 4 प्लस 0। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 प्लस 10 माइनस 10। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 प्लस 0 प्लस 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 7 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 6। यह आ गया। इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखिए 24 में से 2 5 और 2 7 गए, 24 में से 7 गए तो 17 माइनस के 28 प्लस के 4 माइनस के 24 0 6 और 3 9 माइनस के 7 और 0। ये अपना मान आ गया ए बी का। अपन को निकालना था ए बी का ट्रांसपोज। तो इसका अपन ट्रांसपोज करेंगे, यानी 17 माइनस 24 0 9 माइनस 7 और 0 का अपन ट्रांसपोज करेंगे। 0 नहीं है 6 का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या देखिए 17 और 9 माइनस 24 और माइनस 7 0 और 6। ये हो गया, क्योंकि पहली पंक्ति को अपन ने स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को अपन ने दूसरे स्तंभ में बदल दिया। अब देखिए ज्ञात करना है बी का ट्रांसपोज और उसको गुणा करना है ए के ट्रांसपोज से। तो ये तो अपना LHS हो गया। अपन निकालते हैं RHS पार्ट। RHS में बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो बी है 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। इसका करेंगे देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो 6 माइनस 1 1 माइनस 7 2 0 और 0 5 2। ये आ गया अपना बी का ट्रांसपोज। इसी प्रकार अपन करेंगे ए का ट्रांसपोज। तो ए के ट्रांसपोज में देखिए क्या दिया है ए में 4 2 माइनस 5 1 0 3। इसका करेंगे अपन ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा 4 1 2 0 माइनस 5 और
3, ये आ गया। अब इन दोनों की अपन को करनी है गुणा, तो देखिए अपन गुणा करते हैं। अब इन दोनों के अपन गुणा करेंगे तो देखिए b का ट्रांसपोज गुणा a का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज का मान था 6 माइनस 1 1 माइनस 7 2 0 0 5 2 और 4 1 2 0 माइनस 5 और 3। तो देखिए 3 स्तंभ 3 पंक्ति गुणा हो जाएगी, तो गुणा करते हैं। 6 चौके 24 माइनस 2 माइनस 5, 6 को 1 से किया तो 6 प्लस 0 प्लस 3। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 28 प्लस 4 प्लस 0। दूसरी को माइनस 7 प्लस 0 प्लस 0। इसको इसके साथ तो 0 प्लस 10 माइनस 10। इसको इसके साथ किया तो 0 प्लस 0 प्लस 6। तो इसको हल करेंगे, 24 में से 7 गए तो 17, 6 और 3 9, माइनस के 24 माइनस के 7 0 और 6। तो देखिए ये और ये बराबर है, तो अपन लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो ये अपने हो गए 7 प्रश्न। कल करेंगे अपन 8 से लेकर 15 तक। कल अपनी पूरी हो जाएगी 3.2।